बहुत स्ट्रेस हो रहा है, लग रहा है सिलेक्शन नहीं होगा। ओनली दीज थिंग्स देखो, here. हमेशा तुम्हें सुगर कोट करना, तुम्हें हमेशा बस वो चीजें बोलना जो तुम सुनना चाहते हो, इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। कि शायद एक साल और देना पड़ेगा। 10 डेज में अगर हम क्या करेंगे जिससे कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए। हेलो एवरीवन, अराउंड आफ्टर 10 डेज ना तुम्हारे लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आने वाला है। दैट इज योर एग्जाम, जिसके लिए तुमने ऑलमोस्ट 1 साल से, कोई कोई बच्चा 2 साल से, इवन मोर देन 2 years भी हो सकता है, यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर। तो अभी देखो, तुमने जितना प्रिपेयर करना था, तुमने जितना समझना था, बेसिक्स क्लियर करने थे, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डन। अभी तुम एक्स्ट्रा प्रेशर लेके, एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेके कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। बट अभी के टाइम पे आई नो, मुझे समझ में आ रहा है, बहुत बच्चों से बात होता है एंड लिटरली दे आर सेइंग ना तो कुछ प्रॉपर्ली मैनेज हो पा रहा है, यदि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, लग रहा है सिलेक्शन नहीं होगा। ओनली दीज थिंग्स आई कैन हियर। तुम्हारे इस टाइम पे इमोशंस अप एंड डाउन जाना बहुत नॉर्मल है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगेगा कि तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, एक जगह पे स्टक हो गए हो, शायद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सो ऑल द नेगेटिव थॉट्स आर कमिंग। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि शायद 1 साल और देना पड़ेगा, है ना। तो वो जो लूज होना, फिर रिग्रेट के लूप में जाना, है ना, टाइम वेस्ट करना, ओवर थिंक करना, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन योर हेड राइट नाउ एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं इसको ऐसे डिसमिस नहीं कर रही हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, दैट इज समथिंग एबनॉर्मल। नो, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। ये तुम्हारे साथ नहीं, मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ हो रहा है ये चीज़। बट अभी के 10 डेज में अगर हम क्या करेंगे जिससे कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए। देखो, ये चीज़ तो मत ही सोचो कि 10 दिन में तुम किसी एक बच्चे को मात दे दोगे, जो कि जो बच्चा पूरा हर एक मतलब बहुत रगड़ के पढ़ा है, अच्छे से टेस्ट में स्कोर किया है ना, तो उसको मात दे के पक्का मतलब 10 दिन पढ़ेंगे एंड 10 महीने पढ़ने वाला बच्चा जो है उसको पीछे छोड़ देंगे। दैट इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू हैपन अनटिल और अनलेस वो जो 10 महीने पढ़ने वाला बच्चा था वो अभी 10 दिन में गिव अप ना कर दे। ठीक है, ऑब्वियसली। तो ये चीज़ है, अगर वो बच्चा गिव अप नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इट इज़ नेवर पॉसिबल कि तुम 10 दिन में उसको बीट कर दो। ठीक है, दिस इज द रियलिटी। देखो, हमेशा तुम्हें सुगर कोट करना, तुम्हें हमेशा बस वो चीज़ें बोलना जो तुम सुनना चाहते हो, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। तो अभी क्या सिचुएशन है, क्या माइंडसेट रखना है एंड अभी तेरे को कैसे अप्रोच करना है ताकि हमारा बेस्ट आउटपुट निकल पाए। सबसे पहले माइंडसेट ठीक करो। अभी ये एक्सेप्ट करो कि इमोशंस जो हैं स्टेबल नहीं रहेंगे ऑलमोस्ट, और अगर तुम उसको स्टेबल रख पाए, यू आर द विनर, बिलीव मी। तुम बहुत चुनिंदा बच्चों में से एक हो अगर तुम अपने इमोशंस को स्टेबल करके रख पा रहे हो, कि तुम ये समझ पा रहे हो कि अभी जो भी है, बुरा लगना, रिग्रेट आना, है ना, एक और ड्रॉप ले लेंगे, मतलब जो भी अभी करंट सिचुएशन के ऊपर फोकस करने के अलावा जो भी अदर थॉट्स आ रहे हैं, वो अगर आ रहे हैं मेरे लाइफ में, मेरे दिमाग में, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। मुझे स्ट्रेस हो रहा है और मेरे दिमाग को बिल्कुल नहीं पसंद कि मुझे स्ट्रेस हो, इसीलिए इट इज़ काइंड ऑफ एस्केपिज्म। खुद को दोष देना, कुछ भी होना, कुछ भी कर रहे हो तुम, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो अभी तुम्हें क्या करना है, व्हाट शुड बी डन। चलो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं एंड ओवरऑल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बायोलॉजी के लिए रीड द एनसीईआरटी, बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम सोचोगे कि जो गलती हो रहा है बस वही पढ़ लेते हैं, बट एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। ठीक है, बट देखो, एनसीईआरटी रीड करने का भी ना एक एक इंपॉर्टेंस है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम हर एक लाइन को बैठ बैठ के एकदम 2-2 3-3 घंटे देके हर एक छोटा चैप्टर पढ़ो, नो, बट एटलीस्ट रीड दोज लाइन्स, जहाँ जहाँ से तुमने गलती किया था उसको अच्छे से पढ़ो। ऑब्वियसली उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, बट ऊपर ऊपर से एटलीस्ट एक बार ना ओवरव्यू भी ले लो, क्योंकि अगर तुम जितना पढ़ोगे उतना ही शायद कोई एक ऐसा लाइन निकलेगा जो तुम्हारे, अगर तुम मानो कि तुमने मिस्टेक कॉपी खोला, जो भी लाइन्स तुमने लिख रखे थे कि ये गलत हो रहा है, बस वो पढ़ा, शायद तुम्हारे वो क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे जो तुमने गलत किए थे, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे छूट जाएंगे जो तुम शायद गलत कर सकते थे, जो शायद तुमने बहुत पहले कभी पढ़ा था एंड तुम भूल चुके थे, या फिर तुमने कभी देखा ही नहीं। ऐसे भी बहुत लाइन्स होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि फोकस ऑन एनसीईआरटी। अभी बाहर के नोट्स, इधर उधर के नोट्स, सब कुछ छोड़ दो, या फिर एकदम 1982 या फिर लाइक 1986, 1990, ये सब जो भी पेपर्स है ना, उनको इंपॉर्टेंस मत दो, उनको छोड़ो। अभी जो भी है 2015 वाले जो भी पेपर थे उसके बाद वाले क्वेश्चन का पेपर करोगे, मतलब ऑलमोस्ट बायोलॉजी के लिए आई रिकमेंड कि ठीक है तुम 6 to 7 ईयर्स के पेपर करोगे ना प्रीवियस ईयर के, मोर देन इनफ है, कोई ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा। मोर रिलेवेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करो जहाँ पे तुम्हें लेंदी क्वेश्चन मिले, जहाँ पे तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिले। देखिए 5 स्टेटमेंट देके बोला कि कौन से स्टेटमेंट सही है या फिर कितने स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मतलब थोड़ा तुम्हें घुमाने वाला। अभी देखो, अभी तुम सारे टेस्ट में 350 340 से स्कोर कर रहे हो एंड उसमें एग्जाम हॉल में जाके तुम्हारा 300 आ जाए, दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल ना, वो हम चाहते भी नहीं है। इससे बड़ी ये है कि अभी तुम्हारा 260 270 अगर आ रहा है बट एग्जाम हॉल में जाके 300 क्रॉस कर जाए, दैट इज़ बेटर।
ठीक है? तो खुद को सेंसिटाइज़ करो, उस टाइप के पेपर्स लिखो। मैं नहीं बोली कि अभी तुम बहुत सारा मॉक पेपर लिखो, ठीक है? मॉक टेस्ट पे आएँगे, तो पहले तो तुम ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो कि इस टाइम पे, इस सिचुएशन पे रिलेवेंट है। एनसीईआरटी पढ़ो एंड जो भी मिस्टेक कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो। ये हो गया बायोलॉजी का। सेकंड आते हैं, चलो फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब फिजिक्स में क्या करना है? बहुत हम डर रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता। हमें लग रहा है ना इस टाइम पे कि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मार्क्स नहीं बढ़ रहे और एन नंबर ऑफ थॉट्स आ रहे हैं। क्या करना चाहिए? अभी जो चैप्टर्स देखो, ऑलमोस्ट तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है नहीं। तुम्हें एटमोस्ट जो थिंग है जो तुम कर सकते हो वो है फॉर्मूला शीट रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। या तो कोई एक मॉक टेस्ट का पेपर होता है, उसमें से 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। या फिर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये चैप्टर मेरा बहुत ही वीक है, जितना बार क्वेश्चन आ रहा है अभी भी गलत हो रहा है, तो उसको बस 30 मिनट या फिर 1 घंटा दे दो। मतलब 1 घंटा देके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उसके, ठीक है? डिफरेंट कहीं से। बाकी ऑलमोस्ट मिक्स्ड अप क्वेश्चन ही करो, जहाँ से तुम्हें मतलब, ताकि तुम पूरा एकदम फिजिक्स तुम्हारे दिमाग में रहे। फॉर्मूला शीट रिवाइज करो। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लग सकता है कि पेपर तो बहुत रफ आ रहा है दीदी, एकदम पेपर एकदम पता नहीं कहाँ से दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं वो? आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। जो कंसेप्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब नहीं दे रहे, वो तो दे रहे हैं ना। कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं ना, मल्टी लेयर क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा लेयर अलग हो रहा है, लेवल अलग हो रहा है, और कुछ नहीं, कंसेप्ट सेम ही है। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू नो कि भाई इस मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही भी है कि नहीं। कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो कि एग्जामिनर को बहुत पसंद है। लर्न ऑल द थिंग्स। फॉर्मूला शीट रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड इफ पॉसिबल टेस्ट दो। एंड कोई अगर ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत वीक तुम्हें लग रहा है, तो उसको बस क्लास नोट से ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लो थियरी एंड प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। सिंपल। केमिस्ट्री के लिए क्या करना है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगर तुमने पढ़ रखा है पहले एनसीईआरटी, डू रीड देम, आई रिपीट इट, डू रीड देम। इवन उनको ही पढ़ो, अगर तुमने पहले पढ़ रखा है एनसीईआरटी अभी उनको ही पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लास्ट के टाइम पे ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए कुछ ना तो क्लास नोट्स रिवाइज किया था ना ही कुछ, बस एनसीईआरटी पढ़ती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी, टेस्ट देती थी। दैट वाज द सिस्टम। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर तुम्हारे हो रखे है ना फिजिकल केमिस्ट्री, तुम्हें आता है चीज़ें, बस थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, बहुत अच्छी बात है। एक तो चैप्टर तुम्हारे साथ है, वहाँ से 15 क्वेश्चन आने हैं, और वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक है। तुम अगर पढ़ोगे प्रॉपरली ना और फॉर्मूला शीट से रिवाइज करोगे एंड देन उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करोगे ना, दे आर मोर देन सफिशिएंट। मतलब ये चीज़ है कि उसमें पैटर्न बहुत ज़्यादा होता है और डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होता है क्वेश्चन में कि तुम्हें एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। हाँ, ये कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स में ही मैंने बोला कि दो कंसेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन पूछ रहे, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो फिजिकल केमिस्ट्री में, देर इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब केमिस्ट्री में ही ओवरऑल पीओआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एनसीईआरटी अगर पढ़ रखा है फिजिकल केमिस्ट्री के, तो ऑब्वियसली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स तुमने मार्क कर रखे होंगे, बस उनको पढ़ो। इट इज़ नॉट नीडेड कि पूरा फिजिकल केमिस्ट्री अब तुम एनसीईआरटी से पढ़ने बैठे हो, ठीक है? तो ओवरऑल ये हो गया हमारा अप्रोच। मॉक टेस्ट क्या करना है? अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि नया टेस्ट पेपर दे रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, हमारा डिमोटिवेशन हम ज़्यादा फील कर रहे हैं एंड मतलब दैट इज़ नॉट हेल्पिंग मी एनीवे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। पहले जो भी मॉक टेस्ट दे रखे थे तुम्हें, उनको एनालाइज कर लो, उनको ही फिर से लगा लो, देखो कि मिस्टेक्स रिपीट तो नहीं हो रहे। इट्स नॉट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, इट्स नॉट अबाउट द नंबर, इट्स अबाउट कि तुम कितना एफिशिएंटली उस चीज़ को कर रहे हो। अभी टेस्ट नया टेस्ट देने का मन कर रहा है कि ठीक है, मतलब देते हैं तो 25 तक दे लो या फिर 28 तक, मतलब डोंट एक्सटेंड बियॉन्ड अप्रैल, ठीक है? क्योंकि अप्रैल तक तुम दोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि तुम्हें प्रीवियस ईयर के जो लास्ट ईयर 5 जो पेपर हुए हैं ना, 2025 से जब बैक में जाओगे, टोटल 5 पेपर तुम एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के लिखो। क्यों दीदी? पेपर का लेवल तो ईजी था, सिलेबस भी तो बहुत चेंज हुआ है ना 24 में ही, उससे पहले तो बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते होंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं बोल थोड़ी रही हूँ कि तुम 720 का ही पेपर लिखो। अब अगर आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं क्वेश्चन, वो रिलेवेंट नहीं है, सिलेबस हमारे सिलेबस में नहीं है, तो दैट्स फाइन। जो भी हमारे सिलेबस में है उसको अटेम्प्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब प्रीवियस ईयर के पेपर क्यों लगाने बोल रही हूँ? ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा सेंटर्ड हो, वो कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर पाए, वो थोड़ा समझ पाए कि ठीक है ये कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। और तुम्हारे पास ज़्यादा मतलब इन नंबर ऑफ रिसोर्सेज ना हो। थोड़ा अभी ना जो भी है तुम्हारे पास उसको मिनिमाइज करो, रिसोर्सेज मिनिमाइज करो, ध्यान को एकदम एक जगह पे केंद्रित करो, स्कैटर्ड वे में मत रहो। और मत सोचो कि एकदम कुछ अलग टेस्ट पेपर दे देंगे तो मैजिक हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन।
तुम्हें ही अपने लिए पढ़ना होगा, तुम्हें ही करना होगा। बट द थिंग इज़ कि जितना तुम अभी कंसाइज़ वे में पढ़ोगे, जो भी तुमने पहले पढ़ रखा है उनको रिवाइज़ करोगे, क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा रिवाइज़ करोगे, मिस्टेक्स को एनालाइज़ करके उसको नहीं होने दोगे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। 10 दिन पहले कुछ एकदम नया चमत्कारी चीज़ नहीं होने वाला, ना ही तुम्हें कोई एकदम बाबा जी की बूटी खिला देंगे, है ना? ऐसा कुछ होगा कि भाई तुमको एकदम मैजिकल चीज़ हो जाएगा तुम्हारे साथ, यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, बस ये कर लो। नो, यू नो इट वेरी वेल। 10 डेज़ में हम थोड़ा बहुत गलतियाँ को मतलब गलतियाँ जो करते हैं उनको सुधार सकते हैं, बट एकदम बहुत ह्यूज मार्जिन लाना इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि तुम 100 से 600 चले जाओ 10 दिन में, ठीक है? तो बी प्रैक्टिकल। जब तुम प्रैक्टिकली सोचते हो तब तुम्हें एक्सपेक्टेशन क्लियर रहते हैं, तो तुम ज़्यादा मेहनत कर पाते हो, क्योंकि जब तुम्हें दिखते हैं कि मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं और इतना ह्यूज जंप तो नहीं आ रहा है, तब तुम गिरते नहीं हो, तब तुम डिमोटिवेट नहीं होते हो। यू नो कि ये प्रोसेस है, इसमें मैं अगर 14-14 घंटे पढ़ूंगी तो ऑब्वियसली मेरे आउटपुट जो है वो अच्छा होने वाला है, जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं गिव अप कर देती हूँ। सो इट्स बेटर नॉट टू गिव अप। 10 दिन का ही बात है, पढ़ लेते हैं, घिस लेते हैं, रगड़ लेते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होगा। सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मुझे यही फील्ड में रहना है तो मैं और बेहतर तरीके से पढ़ूंगी, मेरे पास और एक्सपीरियंस होगा, और भी मिस्टेक्स मुझे समझ आएगा कि क्या क्या नहीं करना है, और अगर नहीं रहना दूसरे कुछ फील्ड में करना है तो आई विल डू बेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थिंक लाइक इट, एक्शन पे फोकस करो ना कि ओवर थिंकिंग पे। दोनों चीज़ें कभी सेम लाइन पे नहीं चल सकती। जब तुम्हारा एक्शन कम होता है ओवर थिंकिंग ज़्यादा होता है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होता है तो तुम एक्शन कम कर लेते हो। दैट्स इट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, एंड मैं अभी 22 ऑफ अप्रैल से तुमको 5 मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि 5 फुल टेस्ट पेपर दूँ, फुल लेंथ पेपर और बायोलॉजी, ताकि तुम थोड़ा-सा समझ पाओ, ठीक है? एंड पेपर दे पाओ, क्योंकि इट इज़ अ मोस्ट हाई वेटेज सब्जेक्ट, राइट? मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा पेपर अपलोड कर रखा है, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट टू द लास्ट यूनिट। बायोलॉजी की वो चैलेंज हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। नाउ इट्स हाई टाइम कि हम पूरा फुल पेपर एक बार कोशिश करें। अगर तुम पेपर नहीं दिए हो एक भी बायोलॉजी का, एटलीस्ट उनको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? मैं लिंक दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, पिन कमेंट में भी दे दूँगी। जॉइन कर लो, एंड आई विल सेंड यू द पेपर अलोंग विद द आंसर की आल्सो, ठीक है? टेंशन मत करो, आराम से पढ़ो, पूरा एफर्ट देके पढ़ो, ताकि तुम बेहतर कर पाओ खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए। ओके? ऑल द बेस्ट। बाय।